गुरु माँ आप चलिए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। गुरु माँ को नीलम आंटी से मिलना है और नीलम आंटी हॉल में। आप लोग जाइए, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। जी चलिए गुरु माँ। क्या हुआ? क्या कर रही हो? वो मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे किसी को देखा। आप प्लीज एक काम करिए, वहां चेक करिए, मैं वहां चेक करके आती हूँ। यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, फिर क्यों मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे मैंने किसी को देखा था। लगता तुम्हें कोई वहम हो गया। यहाँ कोई नहीं है, चलो जहाँ से। जी इतनी टेंशन हो रही है यहाँ पर तो। अरे कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो रहा है, क्या वॉकिंग हो रहा है क्या नहीं। इतना थिंकिंग कर करके मुझे तो प्यास ही लग गई। लक्ष्मी, मैं वाटर ड्रिंकिंग करके कम होती हूँ। जी चाचू। तुम्हें नहीं पता था कि अनुष्का यहाँ है? नहीं भाभी, आई स्वेयर मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। ना आई विश किसी ने मुझे कुछ तो बताया होता, तो ये जो हो रहा है वो होता ही नहीं। आयुष, पर आयुष कम से कम तुम्हें तो मुझे बताना चाहिए था कि अनुष्का यहाँ है। पर आयुष को ही क्या कहूँ, जब इस घर में सबसे समझदार और महान ये जो लक्ष्मी है, इसी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खड़ी रही। अरे पर बात तो सही कह रही हूँ ना मैं। ठीक नहीं किया तुमने लक्ष्मी, ये उम्मीद नहीं थी हमें तुमसे। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ऐसा करोगे। लक्ष्मी, इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने हमसे, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अनुष्का का इस घर में होना हम पर कितना बड़ा असर डाल सकता है। फिर भी तुमने छुपाया, किसी को कुछ नहीं बताया। तुम्हारा फर्ज था ना कि जैसे ही तुम्हें पता चला तुम्हें फौरन हमें बताना था। हमें सफाई नहीं चाहिए तुम्हारी, कोई सफाई नहीं चाहिए। और क्या लगता है तुम्हें, तुम कुछ भी बोलोगी और हम कहेंगे हाँ इट्स ओके, कोई बात नहीं, जाने दो। ऐसा नहीं होगा लक्ष्मी, ये जो हुआ है ना ये सही नहीं है। तुम्हें बताना चाहिए था हमें, लेकिन क्यों बताती तुम? आंटी नहीं समझती तुम इस घर को अपना घर, अपना परिवार। अगर तुम ये समझती होती तो तुम्हें पता होता कि अनुष्का का यहाँ इस घर में होना कितना खतरनाक हो सकता है इस परिवार के लिए। कितना बड़ा रिस्क है अनुष्का का यहाँ होना हम सबके लिए, इस पूरे घर के लिए। गॉड, काश तुमने हमें बता दिया होता तो हम पहले ही सब संभाल लेते, पहले ही अनुष्का को ढूंढ लेते और ये सब जो हो रहा है ना इसकी नौबत ही नहीं आती। मॉम प्लीज एक सेकंड। मॉम, लक्ष्मी ने हम में से किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। उसके पीछे एक वजह है और वो वजह हम सबके सामने। ये नहीं चाहती थी कि हम में से कोई भी परेशान हो। लक्ष्मी नहीं चाहती थी कि लोहड़ी की जो पवित्र पूजा है वो किसी भी तरह से रुक जाए। इसी वजह से इसने हम में से किसी को नहीं बताया और ये पूजा खत्म होती हम सबको बताने भी वाली थी। ऋषि, क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, ये मुझे बोलने पर मजबूर कर रही हैं। सच बात तो ये जो कुछ भी तुम कह रहे हो ना, तुम खुद इसे नहीं मानते हो। तुम जानते हो ना यहाँ कितना गलत हुआ है और हो रहा है। क्या हुआ है? क्या गलत हुआ है? अलिश्का, पहले तुम बता, तुम थी कहाँ इतनी देर और क्या हुआ है? तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम ठीक नहीं हो। हाँ मॉम, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। बीमार हूँ मैं, और आपको बिल्कुल सही लग रहा है। मुझे इस समय कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। थक गई हूँ मैं मॉम। या मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस बारे में किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। अरे मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ इतना सब ड्रामा हो क्यों रहा है, जबकि प्रेग्नेंट मैं हूँ। इसमें मुझे जितना सुकून में रहना है ना, जितना शांति में रहना चाहती हूँ, उतना ही हर रोज एक नया ड्रामा खड़ा हो जाता है। हर रोज एक नया तमाशा मेरी प्रेगनेंसी को लेके। मुझे अकेला फील हो रहा है। अलिश्का,
अनुष्का सॉरी, पर तुम ऐसा मत फील करो प्लीज, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट यू डेयर। और हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी मुझसे बात करने की? अनुष्का नहीं, बस बस कर दो ये नकली प्यार का दिखावा बंद कर दो लक्ष्मी प्लीज। और मेरे सामने झूठी केयर, झूठा कंसर्न दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे सामने मत किया करो, समझी? हर समय दिखावा। क्या हुआ, मिले अनुष्का? नहीं सर, पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं मिला। छत पे देखा? नहीं सर, वहीं जा रहे हैं। जाओ छत पे जाओ, और सुनो चारों तरफ अच्छे से देखना थोड़ा। ठीक है सर। मलिष्का, मलिष्का, मैं कोई नाटक या दिखावा नहीं कर रही हूँ। मुझे सच में समझ आ रहा है कि तुम क्या फील कर रही हो, तुम क्या महसूस कर रही हो, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। मुझे समझ आ रहा है कि तुम क्या फील कर। नहीं समझ रही हूँ, सिर्फ समझने का नाटक कर रही हूँ। नहीं सुनना मुझे, नहीं सुनूंगी किसी की कोई बात। तुम नहीं सुननी नहीं है मुझे। अरे मैं कब तक सुनूं? मैं कब तक सुनूं? कब तक मैं समझती रहूं? या हर किसी की बात मैं ही समझूं? क्यों? या किसी को मेरी फिक्र तो है नहीं, मैं क्यों समझती रहूं हर किसी की बात? हाँ, कहने को तो मैं ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तो यहाँ पे ऋषि को मेरे साथ होना चाहिए ना, मेरी देखभाल करनी चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए, मेरी फिक्र करनी चाहिए। लेकिन क्या हो रहा है? ऋषि नहीं कर रहा है ये सब, वो नहीं है मेरे साथ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। तो तुम बताओ ना मुझे, अभी तुमने कहा ना कि तुम सब समझती हो, तुम मुझे समझती हो, मेरे हालात को समझती हो, तो बताओ ना, चुप क्यों करी हो? बताओ ना कैसा फील करूं मैं इस समय, जब मेरे होने वाले बच्चे का पिता तुम्हारे साथ लोड़ी की अग्नि के साथ फेरे ले रहा है, तो मुझे कैसा फील करना चाहिए? बताओ ना मुझे, कैसा फील करूं? कब तक समझूं और कहां तक समझूं? मुझे प्लीज बता दो, मैं कितना समझूं? एक मिनट, ये क्या बोले जा रही हो तुम? मलिष्का, तुम ऐसे क्यों? दी एक मिनट, मलिष्का तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हारे साथ कोई बहुत बड़ा गुनाह हो रहा हो? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो जैसे तुम एक विक्टिम हो? तुम नहीं हो। और तुम भूल गई कि तुमने क्या किया था? मैं याद दिला दूं, तुम किसके बच्चे की माँ बनने वाली हो? तुम प्रेग्नेंट हो ऋषि से। ऋषि से प्रेग्नेंट हूँ मैं, ऋषि के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, समझ गई? नहीं, लक्ष्मी दी के पति ऋषि ओबरॉय से। लक्ष्मी दी के पति ऋषि ओबरॉय के बच्चे की माँ बनने वाली हो तुम, लक्ष्मी दी के पति से। बस चालू, अब एक शब्द और नहीं, एकदम चुप। क्यों? आंटी आप मुझे बोल रही है चुप हो जाने के लिए? आप देखिए तो सही है क्या बोल रही है, कैसी कैसी बातें कर रही है। आप इससे बोलिए ना चुप होने के लिए। एक मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भाभी से इस तरह बात करने की? ऐसे बिहेव करोगी तुम भाभी के साथ? नहीं, किसी की भी औकात नहीं है जो भाभी से इस तरह बदतमीजी करे, समझ रही हो तुम? तो अब तुम सॉरी बोलोगी, अभी के अभी से सॉरी। हुआ तो सॉरी बोलो, से सॉरी राइट नाउ, से सॉरी। शालू प्लीज रिलैक्स। बुआ आप भी शालू, प्लीज। शालू माफी मांग। तो ये तो क्या बोले जा रही है? तुझे भी दिख रहा है ना कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल। हाँ, मुझे सब कुछ दिख रहा है और मैं सब कुछ समझ रही हूँ, इसीलिए तुझसे कह रही हूँ कि माफी मांग। हमारे संस्कार ऐसे नहीं है शालू, हम बड़ों से ऐसा बर्ताव नहीं करते। चल माफी मांग। दी क्या हो गया है तुझे? तू ऐसे क्यों बिहेव कर रही है जैसे तू भी प्रेग्नेंट है? जैसे प्रेगनेंसी में ना मूड स्विंग्स आते रहे तू वैसे बिहेव कर रही है। पर क्यों? तू प्रेग्नेंट है क्या दी? तू दीदी, दी आई एम सो सॉरी। दी आई एम सो सॉरी। मुझे तुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। दी मैं और क्या करूं?
दी तुम वैसी ही बर्ताव कर रही है, वैसी ही भावुक हो रही है जैसे एक प्रेग्नेंट औरत भावुक हो जाती है। मतलब दी तुम अपने ना दिमाग से नहीं सोच रही है, तो अपने दिल की ही सुने जा रही है। इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आंटी के साथ बुरे तरीके से बात कर रही हूँ, पर दी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई यहाँ पे अपने दिमाग से, अपने पूरे होशो हवास में ये सोचने की कोशिश करेगा ना, तो उसको साफ साफ सब कुछ पता चल जाएगा। उसे ये सब समझ आ जाएगा कि बात यहाँ मेरे बर्ताव के बारे में है ही नहीं, और बात ये भी नहीं है कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसका जवाब मैं क्या दे रही हूँ। असलियत में बात तो ये है कि इस घर में जब भी कुछ गलत होता है तो उसका पूरा इल्जाम ना लक्ष्मी दी के ऊपर डाल दिया जाता है। लक्ष्मी दी को दोषी ठहराया जाता है, लेकिन क्यों? लक्ष्मी दी की तो कोई गलती नहीं है, दी ने तो कुछ किया ही नहीं होता है। दी ऐसा तो नहीं है ना कि तू अनुष्का को इस घर में लेके आई, बात तो ये है ही नहीं। अरे अगर बात ये होती तो एक बार के लिए समझ भी आता कि तुझे एक ऐसे इंसान को घर के अंदर नहीं लाना चाहिए था जो इस घर का हिस्सा ही नहीं है, जिसे इस घर से बाहर निकाल दिया हो। लेकिन नहीं, बात तो ये भी नहीं है। अनुष्का खुद अपनी मर्जी से इस घर के अंदर आई है, तो उसमें दी की कहाँ गलती हुई? और दी तूने कुछ इस वजह से नहीं बताया ना ताकि पूजा में कोई विघ्न ना हो और पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए। तो दी इसमें तेरी गलती कहाँ से हुई? प्लीज कोई मुझे समझा दो कि दी की गलती कहाँ से हुई। देख रहे हो तुम क्या है ये लड़की? दिखाई दे रहा है बर्ताव? देख रहे हो इसका? और तुमने इसे प्रपोज किया है, इससे शादी करना चाहते हो तुम? इससे? मॉम, और तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की जगह अगर थोड़े संस्कार सीख लिए होते तुमने, अगर थोड़ी सी तमीज होती ना तुम्हारे अंदर, तो ज्यादा अच्छा होता। तो तुम्हें पता होता बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना अच्छे संस्कारों की निशानी है। आंटी, मैं अभी भी जो कभी कुछ कभी भी चुप रहना ही अच्छी बात होती है, समझे? मैं चुप नहीं रह सकती, क्योंकि मुझसे गलत बात ना ही बर्दाश्त होती है, ना मैं करना चाहती हूँ, और ना ही मेरी ऐसे करने की कोई मजबूरी है। शालू, गॉड रियली, इस लड़की को जितना भी समझाओ ना कोई फायदा ही नहीं है। बुआ, इससे तो बात करना ही फिजूल है। मैं तो बेकार में वो बुआ एक सेकंड, क्या कर रही हैं आप बात को क्यों बढ़ा रही हैं? यहीं पे बात ऋषि, ये तुम कह रहे हो? देखो, हम जानते हैं कि कुछ चीजों से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम समझते भी हैं ये बात, इसलिए कभी किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करते तुम्हें, बहुत सी बातों के लिए दबाव नहीं डालते तुम्हारे ऊपर। लेकिन बात जब परिवार के मान सम्मान की हो, जब वैल्यूज की हो, खानदान की हो, तो फर्क पड़ना चाहिए। हम सबको फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि परिवार के सम्मान के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। मॉम, ऋषि, मॉम, तुम ना समझ ही नहीं रहे हो बात को। तुम्हें ना दिखाई नहीं दे रहा यहाँ क्या हो रहा है, और तुम्हें समझ भी नहीं आ रहा कि ये बात किस तरफ जा रही है। तुम सिर्फ आज को देख रहे हो, लेकिन हम फ्यूचर को देख रहे हैं, आने वाले कल को देख रहे हैं। एक गलत फैसले से जिंदगी बिगड़ सकती है, पहले भी ऐसा होता हुआ देख चुके हैं, अब दोबारा नहीं देखना चाहते। बात आज की हो या आने वाली कल की हो, मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं बदलने नहीं वाली। आने वाला कल, आने वाले कल में भी मैं ऐसे ही रहूंगी जैसे मैं आज हूँ। मैं सच को हमेशा सच ही कहूंगी, और सच के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। Just look at her. कैसी लड़की है ये? And शालू, what the hell do you think you're doing? किससे बात कर रही हो तुम? तुम्हें पता है कहाँ खड़ी हो? ये हमारा घर है और हम... नीलम, हमें तुम्हें कुछ बताना है। ओह नो, एक तो ऑलरेडी यहाँ इतना तमाशा चल रहा है, ऊपर से ये गुरु माँ, और ये यहाँ क्यों आ रही है और ऐसा क्या बताना चाहती है? कहीं ये मेरे सच के बारे में तो नहीं बताने वाली? ओह नो नो, अगर इन्होंने मेरे बारे में सबको बता दिया तो कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ओह गॉड। बोलिए ना गुरु माँ, ऐसी क्या बात है? आइए बताइए। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसे तो मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। मैं ये नहीं होने दूंगी, मुझे कुछ करना पड़ेगा।
आप ऐसी क्या बात करने वाली है नीलम जी से? वही जो इस परिवार के आने वाले भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। Oh God, गुरुमा! वर्षा, गुरुमा! Oh God! गुरुमा आंखें खोलिए। गुरुमा ये लगता है बेहोश हो गई है। ये भी रिएक्ट नहीं कर रही, लगता है ये भी बेहोश हो गई है। अब क्या करें डॉक्टर? मॉम जल्दी से दोनों को डॉक्टर के पास ले चलना होगा। आयुष गाड़ी निकालो जल्दी। हाँ जी। ओ हेलो। हाँ भाई साहब, कहाँ जा रहे हो आप? सर इनकी हालत बहुत खराब हो रही है, इनको हॉस्पिटल लेके जाना है। अच्छा, और आपको लगता है हम आपको जाने देंगे? नहीं मतलब हम तो यहाँ पे मजाक कर रहे हैं ना। नहीं सर नहीं, कोई मजाक नहीं हो रहा है यहाँ पर आप उनकी हालत देखिए ना, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना जरूरी है। सर प्लीज अलाउ मी। अरे भाई साहब, आप भी अपनी आंखें थोड़ा खोलिए और देखिए हम भी हैं यहाँ पर। हम यहाँ पर क्यों हैं? तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। और अभी जांच चल रही है और जांच के बीच में तुम भाग रहे हो। मैं भाग नहीं रहा हूँ सर, मैं क्यों भागूंगा सर, मैं हॉस्पिटल लेके जाना उन लोगों को, प्लीज आप। नहीं नहीं नहीं, तुम हॉस्पिटल नहीं जा सकते हो। और तुम क्या, जब तक यहाँ पे जांच चल रही है इस घर का कोई भी मेंबर यहाँ से नहीं जा सकता। बकवास कर रहे हैं आप? आपको दिखाई नहीं दे रहा? दो लेडीज बेहोश है, इन्हें इलाज की जरूरत है, इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा फौरन। मैंने कब रोका? इन्हें जाने दीजिए ना आप। बहुत ही अजीब है आप। जब आप हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे तो कैसे लेके जाएंगे इन्हें हॉस्पिटल? ये अजीब बात तो आप कर रही हैं मैडम। अरे इतने अमीर लोग हो आप, एक फोन करोगे पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। अरे लगाइए फोन, आवाज लगाइए अपने गार्ड्स को, उनको सेवा का मौका दीजिए। अब वो लोग आएंगे और इनको लेकर जाएंगे। आप लोग नहीं जा सकते, आई बात समझ में? और अभी जांच भी पूरी नहीं हुई है तो आप लोग नहीं जा सकते बाहर। मुकेश, मुकेश जल्दी आओ। मैं गार्ड को फोन करता हूँ। गुरुमा, इंसानियत नाम की ना सच में आपके अंदर कोई चीज नहीं है। हाँ जल्दी अंदर आओ, जल्दी। गुरुमा, मुकेश, गुरुमा को और वर्षा को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ, जल्दी। हाँ ऋषि, हाँ हॉस्पिटल में फोन करके डॉक्टर को कह दो कि ये लोग आ रहे हैं। जी जी मॉम, मैं डॉक्टर मेहरा को फोन कर देता हूँ, वो सब कुछ रेडी रखेंगे। मुकेश सुन, इन दोनों को लेके जाओ वहाँ पे, और कुछ भी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी मुझे फोन करना, पहुँचते हैं। ओके जल्दी जाओ। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से लेके जाना, ध्यान से, आराम से। आपकी ये जो भी इन्वेस्टिगेशन है ना, इसे जल्दी पूरा कीजिए, हम सबको हॉस्पिटल जाना है। मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे रुकने का, तो मुझे भी घर जल्दी जाना है। घर वाले इंतजार कर रहे हैं और आज तो बहुत भूख लगी, आज बहुत मेहनत हो गई है। बस एक बार कांस्टेबल आ जाए, जांच पूरी हो जाए, फिर आगे की कार्यवाही करेंगे हम। सर पर कोई नहीं है, हमने पूरा घर देख लिया, हमें कोई नहीं मिला। ऐसे कैसे पॉसिबल है यार? कोई नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो ले चलो आयुष को। अब बाकी पूछताछ पुलिस स्टेशन में होगी। ऐसे कैसे ले चलो? मैं बार बार नहीं बोलूंगा, सरकारी काम के बीच में रुकावट मत डालो, वरना आप सबके लिए अच्छा नहीं होगा, ठीक है? और तुम क्यों देख रहे हो? चलो ना, लेके चलो इन्हें। ले जा सकते हैं। आप आयुष को कहीं नहीं लेके जा सकते क्योंकि उसने अनुष्का का किडनैप किया ही नहीं है। कहाँ है अनुष्का? मिल क्यों नहीं रही है वो? अरे सर, वो मिल नहीं रही है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आयुष ने उसका किडनैप किया है। हो सकता है कि वो भाग गई हो। और सर मैंने आपको पहले भी बताया, मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। सर जब मैं जीजू के कमरे में गई तब अनुष्का वहाँ चोरी कर रही थी और मुझे देख के वो छुप गई। फिर अचानक से उसने मुझ पे हमला कर दिया और हम दोनों के बीच में बहुत सारी हाथापाई भी हुई। यहाँ तक कि उसने एक पिलो लेके मेरी सांसें रोकने की भी कोशिश की, मुझे जान से मारने की कोशिश की, लेकिन तभी वहाँ पे आयुष आ गया। उसने मेरी जान बचाई। आयुष ने खुद को बचाने की कोशिश की और उसी कोशिश में अनुष्का गिर गई और वो बेहोश हो गई। और फिर मैंने और आयुष ने अनुष्का को कमरे में बंद कर दिया। सर ये है सच्चाई, ये हुआ है। हाँ, तब तो तुम्हें भी हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा, तो तुम दोनों चलो हमारे साथ। क्या क्या? सर क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? सर मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारे बयान से ये साफ समझ में आता है कि अनुष्का को सिर्फ आयुष ने नहीं बल्कि तुमने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो दोषी तो तुम भी हुई।
क्या कहते हैं आयुष, इन्हें भी लेकर चलें साथ में? चलो दोनों चलो तुम साथ में। शालू कहीं नहीं आएगी। और वो क्यों आएगी? शालू ने कुछ नहीं किया। और वो आपको सब कुछ सच से बता रही है, आप ये कर क्या रहे हैं? तुम दोनों एक दूसरे को बचाने की कितनी कोशिश कर रहे हो? हाँ, लगता है बहुत गहरा याराना है। सर कैसे वर्ड यूज कर रहे हैं आप? तमीज ख्वास कर रहे हैं। बड़े भी हैं यहाँ पर, कम से कम बड़ों का तो लिहाज कीजिए। मुझे तो लग रहा है कि ये पुलिस वाले हैं ही नहीं, कोई गुंडे लफंगे, क्योंकि आपकी हरकतों से लग नहीं रहा कि आप पुलिस वाले हैं। खाली वर्दी पहनी आपने पुलिस की। एग्जैक्टली, आपको देखकर लगता नहीं है कि आप पुलिस फोर्स से। तो अब क्या करें? हाँ, यही है मेरा स्टाइल और मैं ऐसा ही हूँ, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। मॉम, ये किस कार्टून को लेके आई हो आप लक्ष्मी को अरेस्ट करने के लिए? गॉड नोस, मैंने तो पुलिस स्टेशन में ही फोन किया था। किसी गुंडे वर्ल्ड में तो नहीं लग गया कौन? अब जो भी है, बस हमारा काम हो जाए कैसे भी। बहुत ही वाहियात इंसान है। काम करते हैं, अब चलते हैं, बहुत हो गई। क्या हो रहा है ये? सर आप? इंस्पेक्टर सूर्य। क्या चल रहा है? जैन सर। सर कुछ नहीं सर, इन्होंने गुनाह किया सर, इनको लेकर जा रहे हैं। चलो कहाँ चले? पुलिस स्टेशन सर। पीछे खड़े हो जाओ, तुम कहीं नहीं जा सकते। पीछे। दो पुलिस की टीम हमारे घर में, ये हो क्या रहा है? इतनी पुलिस क्यों आई है हमारे यहाँ? ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? सर ये इन्वेस्टिगेट कर रहे थे यहाँ पे, तो आप इन्वेस्टिगेट करने क्यों आए? क्योंकि असली पुलिस हम हैं। A to Z. A for apple. A for apple. B for ball. B for ball. C for cat. C for cat. D for drum. D for drum. E for elephant. E for elephant. F for fish. F for fish. G for gun. G for gun. H for hat. H for hat. I for ice cream. I for ice cream. J for jug. J for jug. K for kite.
K for kite. L for line. L for line. M for monkey. M for monkey. N for nest. N for nest. O for orange. O for orange. P for parrot. P for parrot. Q for queen. Q for queen. R for rabbit. R for rabbit. S for sun. S for sun. T for tiger. T for tiger. U for umbrella. U for umbrella. V for van. V for van. W for watch. W for watch. X for xylophone. X for xylophone. Y for yak. Y for yak. Z for zebra. Z for zebra.